वक्त रहते सुधर जाओ, वक्त रहते सुधर जाओ, नहीं तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। नमस्कार, मैं अतुल कुमार यादव। अब हम लोग लाइन और लाइन सेगमेंट के बारे में जानेंगे। तो लाइन क्या होती है? लाइन जो होती है बेटा वन डायमेंशनल होती है, उसमें थिकनेस नहीं पाई जाती, ये याद रखना। और उसके जो एंड पॉइंट होते हैं उसमें नहीं होते, वो इन्फिनाइट तक हम क्या कर सकते हैं, उसे स्टैंड यानी कि बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमने लिया, देखो ये लाइन है, अब ये लाइन चल रही, इसको हम कितनी भी बड़ी करेंगे वो लाइन ही रहेगी। क्या रहेगी? लाइन ही रहेगी। मीन्स लाइन क्या है, एक इन्फिनाइट तक जा सकती है। लेकिन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट कैसा होता है कि जिसके दो पॉइंट होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। इन दोनों में डिफरेंस एक ही है। जैसे कि ये क्या है, हमारी कोई लाइन सेगमेंट है। अब ये एग्जैक्ट हो गई हमारी लाइन सेगमेंट, लेकिन अगर हम इसको बढ़ाते गए तो क्या हो जाएगी हमारी लाइन, ये लाइन सेगमेंट नहीं रहेगी। लाइन को हम क्या कर सकते हैं, इन्फिनाइट तक स्टैंड कर सकते हैं, लेकिन लाइन सेगमेंट को हम एग्जैक्ट दो पॉइंटों पे क्या करेंगे, रोक देंगे। उनके जो पॉइंट होंगे वही क्या कहलाएगी, लाइन सेगमेंट कहलाएगी। उनके जो एंडिंग पॉइंट होते हैं वही क्या होते हैं, हमारे लाइन सेगमेंट होते हैं। और लाइन में कोई पॉइंट नहीं बनेगा, वो इन्फिनाइट तक हम क्या कर सकते हैं, डॉट डॉट से बढ़ाते जाएंगे और वो हमारी क्या हो जाएगी, लाइन हो जाएगी। और लाइन सेगमेंट क्लियर हुआ। एंगल क्या होता है? एंगल में दो, अब एन इज एंगल फॉर्म टू स्टेट लाइन रे मीट अ कॉमन पॉइंट। सिंपल सी बात है, अगर दो स्टेट लाइन है एक पॉइंट पे मीट करती है, जैसे कि एक रे ऐसे आ रही है और दूसरी ऐसे आ रही है, दोनों क्या हो रही है, मीट कर रही है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, एक रे ये वाली है और एक ये। तो यहां से बेटा जो ये पॉइंट है, यहां से जो बनेगा यही क्या बनेगा, हमारा एंगल बनेगा। तो ये रे है और ये रे, दो रे क्या कर रही, एक पॉइंट पे जब मीट करती हैं वही क्या होता है, हमारा एंगल होता है। अब एंगल को जो मीट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। उस पॉइंट को यहाँ पे जो मीट कर रही है इसे क्या बोलते हैं, वर्टेक्स होता है। ये जो हमारा क्या होता है, ये एंगल होता है। ये क्या होता है बेटा, एंगल होता है। इस पॉइंट को हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्टेक्स पढ़ेंगे। और ये जो रे, इन्हें हम लाइन और रे दोनों पढ़ सकते हैं। ये रे भी बोली जा सकती है और इसे क्या कहते हैं, लाइन भी बोलते हैं। क्लियर है? और ये जो एंगल है इसे हम थीटा से डिनोट करते हैं। अब इसे लिखना, जैसे हमने क्या लिया, इसको ए बना दिया, ये बी पॉइंट और ये ओ है, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इक्वल टू जो दिया होगा समथिंग में हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्लियर बेटा? कि आपको लाइंस हमने बता दिया, एंगल हो गया। अगर बात की जाए टाइप्स ऑफ एंगल की, तो टाइप्स ऑफ एंगल में आपको देखना पड़ेगा टाइप्स। सबसे पहले देखो, हमारे पास पेन हमने लिया है। अब इस पेन में आपको बताएंगे कि एंगल्स कैसे बनते हैं। जब तक ये पेन, ये अभी कोई एंगल नहीं बनना है, ये उठा, अब यहां से शुरू हुआ बेटा एक्यूट एंगल। अभी क्या बनना है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एक्यूट एक्यूट, अभी भी क्या करना है, ये एक्यूट एंगल बनना है। अब ये जब सीधा स्ट्रेट हो गया, अब ये क्या हो गया, राइट एंगल। एक्यूट एंगल जो हमारा होता है वो होता है 0 से बड़ा होता है और 90 से क्या होता है, कम होता है। जो राइट एंगल होता है वो एग्जैक्ट क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल क्या होता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है। उसके बाद अगर हमें 90 को डिवाइड करते धीरे धीरे फिर से बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। ऑब्ट्यूस कहाँ तक चलेगा, ये 90 से बड़ा होता है और 180 से क्या होता है, कम होता है। तो ये अभी क्या हो रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल अभी है। अब ये हो गया तुम्हारा स्ट्रेट एंगल, यानी कि स्ट्रेट लाइन पे एक सीधा एंगल जिसे हम लोग पढ़ते हैं लीनियर पेयर। इनका जो सम होता है कितना होता है, 180 का। अब हम इसको फिर से बेंड करें तो ये जो बनना, ये बाहर का बनना, ये क्या बनेगा, रिफ्लेक्स एंगल। ये कौन सा बनेगा, रिफ्लेक्स एंगल। अब धीरे धीरे हम इसको पूरा बेंड करेंगे तो ये जो पूरा एंगल एक बन जाएगा वो क्या बनेगा, हमारा कंप्लीट एंगल जो होता है 360 का। यानी कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 से तो बड़ा होता है और 360 से क्या होता है, कम होता है। तो आपको सिंपल सी बात है, जैसे कि एक रे हम लेकर आए हैं ऐसे, उसको मीट करा रहे हैं। अब वो जो है 0 से तो बड़ी है लेकिन 90 से क्या है, कम है। तो तुम्हारा कौन सा बन गया, एक्यूट एंगल बन गया। एग्जैक्ट जब 90 बनेगा, एग्जैक्ट 90, एक स्ट्रेट लाइन होगी और एक परपेंडिकुलर, ऐसे जब बनेगा तो क्या बनेगा, राइट एंगल। अभी ये राइट एंगल थोड़ा सा तिरछा होगा, मतलब 90 से ज़्यादा और 180 से कम हो जाएगा तो हमारा कौन सा बन जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। स्ट्रेट लाइन पे क्या होता है, 180 डिग्री बनता है, जो हमारा कहलाता है लीनियर पेयर। यानी कि लीनियर पेयर ये बोलता है, एक थ्योरम होती है लीनियर पेयर के बारे में जान लेते हैं हम लोग। वो कहती है एक लाइन पे बनने वाले सभी एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है,
180 डिग्री का होता है। क्लियर हुआ? अभी फिर इसको बढ़ा रहे हैं तो ये जो बनना है, ये वाला एंगल अभी आपको नहीं क्लियर हुआ, ये जो बनना है ये कौन सा बनना है? रिफ्लेक्स एंगल बनना है। रिफ्लेक्स एंगल कितना होता है? 180 से बड़ा होता है और 360 से क्या होता है? कम होता है। अब ये एक पूरा एंगल बन गया, कंप्लीट एंगल बन गया। जो ये कंप्लीट एंगल बनेगा कितने का बनेगा? 360 डिग्री का बनेगा। क्लियर हो बेटा? यानी कि आपको एंगल्स के बारे में पता चल गया, लाइंस पता चल गई, और कुछ टॉपिक जो है अभी उनको और बताएंगे कि ये इसकी जो थ्योरम्स होती हैं, एग्जाम्स होते हैं, और फिर क्या क्या हम यूज करेंगे उनके सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर इस चैप्टर को क्या करेंगे? क्लियर करके फिर इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेसिक्स के कौन से क्वेश्चन करेंगे? पहले एनसीईआरटी, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पल, और फिर एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में या हाफ ईयरली एग्जाम में जो अच्छे से आपको प्रिपेयर करा सके और आपको एग्जाम जो हो अच्छे से अच्छे मार्क्स हम गेन करवा सके आपके एग्जाम में। क्लियर?